मैं आपसे पूछ रहा था, वो पहले पैसे दे दिया आपको, उसने 20-25-30 हज़ार दे दिया। अब आके आपको बता, सर मैं मुझे ये बताएं मैं ज़िंदगी में कामयाब कैसे हूँ। आई मीन ये वो सवाल है, यकीन करें इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता जब तक कि आपने अपने हिस्से की मेहनत नहीं की हुई। आप उसी 1 घंटे को यूँ यूटिलाइज करें कि सर मैंने ये किया ये किया ये किया, यहाँ आकर मैं फंसा हूँ, यहाँ से आगे कैसे निकलूँ। अब हम काम की बात कर सकते हैं, अब वो आपके लिए वैल्यूएबल हो जाएगा। अगर आप अपने हिस्से की मेहनत किए बगैर किसी भी इवेंट में जाते हैं, देयर इज नो वैल्यू अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोटिवेशनल इंजेक्शन, देयर इज नो वैल्यू। लेकिन अगर आप अपने हिस्से की मेहनत करके जाते हैं किसी इवेंट पे, तो आप बहुत सारी वैल्यू लेके आएंगे और आगे भी देंगे। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि व्हेनेवर वी कंडक्ट मीटअप एनीवेयर इन द कंट्री, तो बच्चे मेहनत करके, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं, बच्चे भी हैं, फीमेल्स भी हैं, दे डू देयर ड्यू डिलिजेंस, हार्ड वर्क, रिसर्च। सो विल कम बैक टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर्मली। तो माइक अगर दूसरा है तो यार ऑडियंस में नहीं है। डॉक्टर साहब के पास बहुत विजडम है, ही कैन टॉक फॉर आवर्स। मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, सो आई वांट टू शेयर इन अ Q&A सेशन। तो आपके पास ये माइक कहाँ है? कोई एक और वॉलंटियर आ जाए, आप बैठ सकते, कोई मेल वॉलंटियर आ जाए जो माइक रोटेट कर ले। अब्दुल्ला के पास आप आ जाओ, अब्दुल्ला के पास तो कैमरा है मेरे ख्याल में, मेरी जी उसको बुला के अंदर आ जाए। कीप इट शॉर्ट, कीप इट क्विक। हम जब नेक्स्ट मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टच करेंगे। जी भाई। सर मैं इस टाइम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहा हूँ, तो इस टाइम ना मेरा जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो मुझे सिखाया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स क्या होते हैं और व्हाट इज कंप्यूटर। तो मेरा जो एम है ना, मैं बनना फ्लॉपी डिस्क भी बता रहे होंगे, ये सब कुछ पढ़ा रहा है मुझे। मैं बनना चाहता हूँ कि मैं अपनी ना AI कंपनी खोलूँ। तो इन सबको पढ़ने में घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि डिग्रीज करो, मास्टर्स जब तक ना हो जाए रुकना नहीं है, इसके अलावा पैसे कमाना है, बस ये 2 चीज़ें फिट करनी है दिमाग में ना। तो इसके बीच में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है कुछ। तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि मैं क्या करूँ? बैलेंस, बैलेंस। घर वाले ठीक है, वो जो कह रहे हैं उनके पीछे उनकी लालच नहीं, प्यार है, प्रोटेक्शन है, तो वो तुम्हारे लिए जो बेहतर देखते हैं। अगर तुम लॉजिकली उनको दिखाओगे कि ये रास्ता ज़्यादा बेहतर है, तो वो तुम्हें उस रास्ते पर चलने देंगे। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए गलत नहीं सोचते, वो जो सोचते हैं वो अपने एक्सपीरियंस और प्यार को मिला के सोचते हैं। समटाइम प्यार डोमिनेट कर जाता है, समटाइम एक्सपीरियंस डोमिनेट कर जाता है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिट विद देम और उनको बताएं कि ऐसे करेंगे तो ये फ़ायदा है, ऐसे करेंगे तो ये फ़ायदा है। हम जिद पकड़ लेते हैं, जो आप कह रहे हैं वो मैंने नहीं करना, मैं अपनी मर्जी करूँगा। जिद करके आपकी ज़िंदगी में बेबरकती हो जाती है और आप कहीं नहीं जाएंगे। बैलेंस, स्किल और एजुकेशन के बीच में एक बैलेंस है। मैं सख्त खिलाफ हूँ ये जो लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं आज भी PhD के लिए पढ़ने के लिए लंदन जाता हूँ यार। कंपनी है, ऑटोमेशन है, क्लाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं करने का जाता हूँ। बैलेंस, बैलेंस इज कि जो एजुकेशन कर रहे हो मत छोड़ना। एजुकेशन आपको जो स्किल देती है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको स्किल ही नहीं समझते। एजुकेशन आपको डिसिप्लिन सिखाती है, चाहे यूनिवर्सिटी जितनी मर्जी ना लायक क्यों ना हो। जब आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, टीचर को सुनते हैं, बैठते हैं, आप बहुत सारे ऐसे एक्शंस कर रहे होते हैं जो आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप कर रहा होता है। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप स्ट्रेस हैंडलिंग, मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। इवेंचुअली एक वक्त आता है एग्जाम से पहले ऐसा आता है, आपने लिखा होता है इतने बज के इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, इतने बज के इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, यहाँ ये खत्म करूंगा, यहाँ ये खत्म करूंगा। वो अनइंटेंशनली डेवलप कर रहे होते हैं आप। और अगर उसमें बैलेंस करके आप सिर्फ सिलेबस में कूदने की बजाय, उसमें डूब जाने की बजाय साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, तो at the end of the day you will have a personality, communication, degree and skill. With that
दैट बैलेंस इज मिसिंग यूनिवर्स, हमारा बैलेंस शदीद खराब है। अच्छा, कोई वीडियो देखेंगे स्किल वर्सेस डिग्री और सीधा एक लाइन खींच देंगे, मैंने स्किल सीखना, भाड़ में जाएगी एजुकेशन। और दूसरे लोग होंगे मैंने एजुकेशन में जाना, भाड़ में जाए सारी प्रैक्टिस स्किल्स। अगर मुझे नो वन कैन गो बैक, अगर मैं टाइम में वापस जा सकूँ, मुझसे किसी ने कल भी पूछा कि यू कैन गो बैक इन टाइम, तो मैं कहूँगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ता था, मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा करूँगा, मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा, मैं एम्प्लॉय ज़्यादा करूँगा, मैं चीज़ों को ज़्यादातर हाथ से करने की कोशिश करूँगा। हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, हमारे जहन में आता है मुझे समझ आ गई है, और जब इंडस्ट्री में आते हैं तब ज़ीरो होते हैं, लिटरली ज़ीरो होते हैं, आपकी एक नई ग्रेजुएशन शुरू होती है। दिस इज़ द राइट बैलेंस। और यू आर टू यंग टू यूज़ दैट वर्ड। क्रिएटिविटी मारी गई, ऐसे ज़िंदगी में उम्मीद नहीं है, ये फेलियर वाले वर्ड तुम्हें सूट ही नहीं करते। वो डॉक्टर साहब कहें, मैं कहूँ तो चलो समझ में आती है यार, तुम लोगों के पास तो फेल होने के मौके ही बड़े हैं, टाइम भी बड़ा है तुम लोगों के पास, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, बहुत टाइम है। तो इस एज में ये तो सोचना ही नहीं है ना कि फेल कैसे होना है, इस एज में ये सोचना है कि फेल होकर दोबारा कैसे करोगे। थैंक यू जी, अप्रिशिएट माय गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ, मैं आपकी शक्ल का चाहता हूँ, दूसरों को भी हमारे साथ एक और पीस करो, ये आ जाओ। अच्छा, इन बच्चों को मैंने, ये कल मुझे मिले इवेंट में, तो चल बच्चों डूइंग। So I'm Mahad, I'm 19 years old. मैं चाहता था कि यार ये आप ऑडियंस को फेस करें और ऑडियंस आपको फेस करे। Yes, that's important too. So मैंने like अपना freelancing journey 1 साल से शुरू किया था। I've been on Upwork like 1 साल हो गया मुझे Upwork में, and Mehroz भी मेरे साथ हैं, he's also got an Upwork profile. So मैंने सर से काफ़ी कुछ सीखा। सर ने Upwork की बिडिंग किस तरह करते हैं, इनको नहीं पता, सर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सर आई रियली अप्रिशिएटेड कि आपने हर तरह की वीडियो डाली है कि Upwork की बिडिंग किस तरह करें, Upwork पे आप नहीं, उसमें फैमिली व्लॉग्स नहीं है, उसमें फैमिली व्लॉग्स नहीं है। आप फैमिली व्लॉग नहीं, उसके अलावा तो बाकी अच्छी अच्छा, जस्ट सो रियली अप्रिशिएटेड। सो मैं 19 का हूँ, मैंने Upwork का अपना जर्नी 1 साल पहले स्टार्ट किया था, और उससे पहले मेरी ऐसे में वो थी एज अ स्मॉल बिजनेस, मैंने जॉर्डन प्लाटिंग की वीडियोस देखी थी। सो कंसिस्टेंसी इज सुपर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड लाइक सर ने बताया था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आई हैव टू लाइक माय मॉम एक्चुअली at a very young age, I was 12, my little brother was also here, he was 5 years old, our father passed away, so my mom was working hard, we were struggling, we were like a really struggle phase था हमारी ज़िंदगी में। So मैं और रोज़ बैठते थे हम लोग 12 hours a day, 13 hours a day, still we like work 14 or 13 hours a day. So in a year we like I'm not sure like मुझे जहाँ जाना है, मेरा जहाँ एम है, मेरा जहाँ विजन है, मैं उसको 1% भी अभी तक मैंने किया होगा, बट मैंने जहाँ तक भी किया है, सर जैसे बहुत सारे मेंटोर्स ऑनलाइन हैं, आप चाहे सर को फॉलो करें, इन्होंने, क्योंकि आपको फॉलो करना है तो पाकिस्तानियों को करें, क्योंकि वो भी एज कंपैरेटिवली एक सेम पाथ से स्टार्ट होते हैं। जो सर हैं, सर ने भी बताया कि किस तरह स्टार्ट करें, इनका भी अपवर्क प्रोफाइल, इन्होंने भी अपवर्क से स्टार्ट किया था, $50 का इनको पहला क्लाइंट मिला था। सो आपका ऑब्जेक्टिव सुपर क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली कि आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ पे फोकस करें, एंड देन वो चीज़ ऑटोमेटिकली इवेंचुअली ग्रो करेगी। सो राइट नाउ लाइक आई एम अ टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर ऑन अपवर्क. I also started a little software house. I can't call it a software house, like a workspace. 5 to 6 employees है मेरे पास। उससे मेरे पास आपसे क्वेश्चन करने की, आपने जैसे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि फ्रीलांसिंग से आप सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ किस तरह जाओगे? By not calling your companion an employee. You're too young to do that. This mindset is in technology, ये बहुत lethal है. They're not employees. They're your companion. They're your team members. You have your skill set, they have their skill set. Combined together, you guys are working. ये mindset आज ही निकाल, ये word आज ही खत्म कर दो. It's been 10 years I'm running a company मेरे मुझे कभी किसी ने employee word सुना तो मेरे पास. देखो होते हैं, टेक्निकली लॉजिकली होते हैं, और मैं ये सजेस्ट करूँगा, अभी एक बच्चे ने और भी सवाल किया सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, मैं इस पूरे टॉपिक को आपके वहाँ जाने के बाद
बाद एड्रेस करता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग से सॉफ्टवेयर